नमस्कार, मैं रोशन कुमार निराला आप सभी का निराला संगीत सदन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि सत्र 2025-26 का रिजल्ट आ चुका है और हमें ससमय अगले सत्र के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता है, जिसके लिए संगीतालय में दिनांक भी घोषित किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग इस फॉर्म को किस प्रकार से सही भरना है, इस पे बात करेंगे और इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स भी लगने हैं, उस पे भी चर्चा करेंगे। तो आज है 26 अगस्त 2026 और हम लोग सत्र 2026-27 के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो जब आप इस फॉर्म को देखेंगे तो सबसे पहला गलती जो छात्र करते हैं, वो ये है कि आप उस फॉर्म को सबसे ऊपर में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर। छात्र क्या करते हैं जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, वो क्या करते हैं कि उन्हें जो इससे पहले पूर्व में रोल नंबर प्राप्त हुआ है, वो रोल नंबर यहाँ पर भर देते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल नहीं करना है। ये रोल नंबर आपको अलॉट जो किया जाएगा अगले सत्र के लिए, उस रोल नंबर के लिए जगह यहाँ पर छोड़ा गया है। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जब आप फॉर्म को देखेंगे तो ऊपर में लिखा हुआ है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, सेक्टर 35B। फॉर्म हमारा यहाँ से शुरू होता है एनुअल, बाई एनुअल, भास्कर एग्जामिनेशन और सेशन पूछता है। अभी हम लोग एनुअल एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एनुअल को छोटा सा टिक कर देंगे। इसके बाद है सेशन। सेशन मतलब सत्र, हम किस सत्र में कौन से ईयर में एग्जाम देना चाहते हैं। तो अभी हम लोग वर्तमान में 2026-27 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 2026-27। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है, हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3। इसी सीक्वेंस में हम लोगों को इस फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आता है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। मतलब जो फॉर्म आपको भरना है इसमें स्मॉल लेटर्स का प्रयोग नहीं करना है, सारी चीजें कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। तो एक काल्पनिक नाम मान लेते हैं। ये जो भी फॉर्म हम लोग भर रहे हैं तो ये किसी भी छात्र का डिटेल इसमें नहीं है, तो आप लोग इसको इस तरह से ना लें कि ये रोल नंबर किसका है, ये काल्पनिक नाम है। तो मान लेते हैं हम लोग ऋषि कुमार का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर है नेम ऑफ द कैंडिडेट। हम लोग नेम ऑफ द कैंडिडेट किस तरह से भरेंगे, तो ऋषि है मान लेते हैं, RISHI। अब ऋषि लिख लिया और हमें कुमार भी लिखना है। इस बीच में हमें ध्यान क्या रखना है कि ऋषि और कुमार के बीच में स्पेस है, तो स्पेस हम कैसे इसमें दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स को खाली ब्लैंक छोड़ देंगे और तब कुमार लिखेंगे। यहाँ पे ऋषि और कुमार, KUMAR। ठीक है, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको स्पेस छोड़ना हो तो उसमें एक ब्लॉक आपका, एक बॉक्स जो होगा वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। मान लेते हैं इनका पिताजी का नाम राम कुमार सिंह है, तो जल्दी से हम इसको फिल कर लेते हैं, RAM। अब देखिए फिर मैं यहाँ पे एक बॉक्स खाली छोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि राम और कुमार के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। तो राम कुमार सिंह, फिर एक स्पेस के लिए हम बॉक्स खाली छोड़ेंगे और SINGH सिंह। ठीक है, अगला कॉलम है हमारा, तो फर्स्ट दो कॉलम हम लोग भर चुके हैं। फर्स्ट था नेम ऑफ द कैंडिडेट, सेकेंड था हमारा फादर्स नेम, पिताजी का नाम। इसमें ध्यान रखेंगे बहुत छात्र जल्दबाजी में क्या करते हैं कि पिताजी के नाम में माताजी का नाम और माताजी के नाम में पिताजी का नाम लिख देते हैं। तो थोड़ा जब भी आप फॉर्म भरें तो थोड़ा आराम से सतर्क होकर और अच्छे हैंड राइटिंग में कोशिश करें कि आपका फॉर्म भरा हो जो साफ साफ पढ़ा जा सके।
अभी तो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग आपको वो लग सकता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे साफ साफ लिखूं। चलिए अगले उस पे आते हैं। तो आगे हमें लिखना है मदर्स नेम। तो मदर्स नेम मान लेते हैं, जैसे रीता देवी, तो RITA, रीता देवी। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो भी 10th के मार्कशीट में नाम जिस प्रकार से होगा, आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी है, ये आप 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। भले आपके आधार कार्ड में कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपना सारा डिटेल 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है। और जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट ईयर में ही आप 10th का मार्कशीट इसके साथ अटैच करेंगे, ताकि कोई भी डिटेल आपका गलत ना हो। अगला क्या है हमारा, देखिए इससे आगे हमें फिल करना है फुल एड्रेस विथ फोन नंबर। यहाँ पर भी क्या होता है, सभी छात्र एड्रेस तो लिख देते हैं, फोन नंबर लिखना भूल जाते हैं। मान लीजिए आपका फॉर्म हम लोगों ने, आपने भर के हमें दिया है और हमें चेक करना है और कुछ हमें मिला कि ये डिटेल सही नहीं है, ये कुछ और होना चाहिए, या हमें आपसे कुछ पूछना ही है। अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देंगे तो कैसे हम आपसे संपर्क कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एड्रेस के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भी जरूर देंगे। तो यहाँ पे मैं एड्रेस ऐसे जनरली कुछ भी लिख देता हूँ। आप ध्यान रखेंगे अपना आधार कार्ड में देख के जो भी आपका एड्रेस होगा, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ @रोसरा डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर बिहार। ठीक है, इसके ब्रैकेट में आप पिन कोड लिखेंगे और इसके बाद जो स्पेस बचेगा, अब चूंकि मैंने यहाँ पे विलेज नहीं लिखा है तो वो सब लिखेंगे तो आपको स्पेस कम बचेगा, लेकिन लास्ट लास्ट में भी आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर जरूर अपना लिख देना है, इसे नहीं भूलना है। इसके बाद आता है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले हम सत्र भरेंगे, उसके बाद नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और चौथे कॉलम में अपना पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर। इसके बाद है फिफ्थ नंबर पे, देखिए फिफ्थ नंबर पे है डेट ऑफ बर्थ एंड सेक्स। तो डेट ऑफ बर्थ में आपका जो 10th के मार्कशीट में होगा, आपको पहले बता चुका हूं कि जो भी डिटेल्स डालेंगे आप 10th के मार्कशीट में देख कर डालेंगे। मान लेते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2002। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भरेंगे। फर्स्ट जो दो कॉलम है हमारा, इसमें डेट रहेगा, सेकेंड वाले में मंथ रहेगा, और इधर जो है 4 में, इसमें हमारा ईयर रहेगा। इसके बाद है सेक्स। इसमें चूंकि हम लोगों को हर फॉर्म भरते वक्त आदत रहता है कि जो लिखा हुआ है, जैसे मेल है तो इसके बाद टिक करना, फीमेल है तो इसके बाद टिक करना, लेकिन प्राचीन कला केंद्र के फॉर्म में, और ये गलती अक्सर छात्र करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि मेल के लिए इससे पहले बॉक्स दिया गया है, फीमेल के लिए इससे पहले बॉक्स दिया गया है। तो आपको अगर मेल है तो आपको इस बॉक्स में टिक करना है, फीमेल है तो इसके पहले वाले बॉक्स में टिक करना है, और अदर्स के लिए लास्ट वाला बॉक्स। चलिए इसके बाद है हमारा नेशनैलिटी एंड मदर टंग। तो नेशनैलिटी में हम लोग क्या लिखेंगे, ज़्यादातर छात्र इंडियन है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंडियन, INDIAN, और मदर टंग में हम लोग लिखेंगे हिंदी। हो सकता है किन्हीं का कुछ और हो, क्योंकि प्राचीन कला केंद्र पूरे देश में संगीत की शिक्षा प्रदान करता है, तो कोई तमिल में होंगे, किन्हीं का हो सकता है बंगाली होगा, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। जो हमारे क्षेत्र में है वो लगभग सभी छात्र हिंदी बोलते हैं, तो इसमें इसीलिए हम लोग इंडियन और हिंदी लिखेंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ से फॉर्म को आपको थोड़ा समझना आवश्यक है, यहीं पे ज़्यादातर छात्र परेशान होते हैं पूछने के लिए। 7th नंबर कॉलम में आपको भरना है
क्लास एंड सब्जेक्ट इन विच द कैंडिडेट इज अपियरिंग। मतलब अभी करंट में हम किस क्लास में फॉर्म भर रहे हैं, किस क्लास में हम गए हैं, उस क्लास का हमें भरना है। और सब्जेक्ट तो क्लास में, जैसे मान लीजिए कोई छात्र हैं जो अभी सेकेंड ईयर पास आउट हुए हैं, तो अब वो किस ईयर का फॉर्म भरेंगे? ऑब्वियस सी बात है, थर्ड ईयर का फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड ईयर। और सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है वोकल, गायन। हो सकता है आप तबला के होंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे तबला, हो सकता है आप पेंटिंग के होंगे तो लिख लेंगे फाइन आर्ट्स, है कि नहीं? हो सकता है आप डांस के होंगे तो डांस लिख लेंगे, गिटार के भी हो सकते हैं तो गिटार यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे। एट्थ जो है हमारा नंबर, इसमें ज्यादा डिटेल्स हमें देनी है। क्या देनी है? क्या है? देखिए, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन। यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ एनी पास्ड बाय द कैंडिडेट। मतलब हो सकता है फर्स्ट ईयर में ही होंगे, आपने अभी अभी इस साल शुरू ही किया है, तो फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपके लिए ये एट्थ नंबर कॉलम नहीं है। अगर आपने इससे पहले नहीं क्लास किया है या फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए ये वाला कॉलम नहीं है। फिर बोलेंगे ये वाला कॉलम किन के लिए है? ये वाला कॉलम है जो कम से कम एक साल पढ़ चुके हैं। पिछला डिटेल्स आप तब देंगे ना जब आप पढ़ चुके होंगे। तो फर्स्ट ईयर के छात्र इसमें ये वाला कॉलम पूरा खाली छोड़ देंगे, एट्थ का ए और बी। सेकेंड ईयर से जो भी छात्र होंगे, तो मान लीजिए इस बार आप सेकेंड ईयर में गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ सेकेंड ईयर होगा तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट ईयर होगा, पुराना डिटेल्स में। तो जैसे इन छात्र का देखें तो थर्ड ईयर में वो गए हैं आप, तो यहाँ पे कौन सा डिटेल्स डालेंगे? सेकेंड ईयर का। तो जो आपको मार्कशीट मिलेगा अभी, जो करंट में, जो आपके पास लास्ट एग्जामिनेशन का मार्कशीट होगा, जो अभी आप लोग को दिया जाएगा, तो वो डिटेल्स आप इसमें भरेंगे। जैसे थर्ड ईयर का फॉर्म भरना है तो यहाँ पे कौन सा ईयर का डिटेल्स भराएगा? सेकेंड ईयर का। यहाँ पे देखिए सेशन में क्या लिखा हुआ है, 2025-26। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोग फॉर्म भर रहे हैं 26-27 का, तो एक साल पहले का डिटेल यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 25-26 का डिटेल। सब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है सेम रहेगा। यहाँ पे हम क्या डालेंगे? रोल नंबर डालेंगे, जो भी सेकेंड ईयर का हमारा रोल नंबर होगा। मान लेते हैं 20, 14, 26, ये हमारा रोल नंबर है। तो ये हमारा रोल नंबर हमेशा ध्यान रखेंगे, ये सेकेंड ईयर का रोल नंबर है। थर्ड ईयर का रोल नंबर अलग आएगा। रिजल्ट में क्या डालना है? तो रिजल्ट में आपको अपना मार्कशीट देखना है। फर्स्ट डिवीजन होगा तो फर्स्ट, सेकेंड डिवीजन होगा तो सेकेंड, जो भी होगा हमारा उसे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? फिल कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला। देखिए बी में क्या भरना है हमें? नेम ऑफ द सेंटर, एड्रेस, एफिलिएटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जरूरी नहीं है कि आप थर्ड ईयर या फिफ्थ ईयर प्राचीन कला केंद्र में आप तभी भर पाएंगे जब आप फोर्थ ईयर में प्राचीन कला केंद्र से पढ़े हो सकता है प्रयाग संगीत समिति से सिक्स्थ ईयर कर रखे हो, वापस आप इधर से आके एमए कर सकते हैं। और ऐसा बहुत से छात्र करते हैं कि ग्रेजुएशन तक मान लीजिए किसी और यूनिवर्सिटी में थे, मान लीजिए आपने एलएनएमयू से पढ़ा है, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, या प्रयाग संगीत समिति से पढ़ा है, पीजी आपको इधर से करना है, तो इस वाले डिटेल में क्या हो जाएगा? पिछला जो भी यूनिवर्सिटी आपका है उसका डिटेल आप इसमें डाल देंगे। मान लीजिए किसी ने एलएनएमयू से पढ़ रखा होगा तो यहाँ पे एलएनएमयू डाल देंगे। मान लीजिए आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं और आपके इंटर में, इंटरमीडिएट में आपको म्यूजिक सब्जेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट थर्ड ईयर का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सारे डिटेल्स आप इंटर का डाल देंगे, जिस भी स्कूल से पास आउट होंगे वो स्कूल का नाम और बिहार बोर्ड, और यहाँ पे उसका सारा डिटेल्स डालते हुए आप थर्ड ईयर में डायरेक्ट फॉर्म भर लेंगे। तो यहाँ तक आई गेस कि आप सब चीज समझ गए हैं। इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है नेम ऑफ द सेंटर, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ आएंगे वो हमारे ही छात्र होंगे, और दूसरे छात्र भी आएंगे। तो अगर आप दूसरे संस्था से कोई आते हैं या किसी और बोर्ड से आते हैं तो यहाँ पे आप उनका डिटेल्स डालेंगे। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे? तो इसमें हम लोग फिलहाल अपना ही लिख लेते हैं, निराला संगीत सदन
रोसड़ा। अब इसमें आप एक चीज नहीं भूलेंगे, सेंटर नंबर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लिखना ही लिखना है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देंगे 5276, ये जरूर आपको लिखना है। इसके बाद है हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप जनरली 10वीं पास आउट हैं, 12वीं पास आउट हैं, जो भी रहेंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसमें लिख देता हूँ इंटरमीडिएट। ठीक है। इसके बाद क्या है, डिटेल्स देखिए। इसके बाद है हमारा नेम ऑफ एफिलिएटेड एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम विच कैंडिडेट वांट्स टू अपीयर। जहां से आप परीक्षा देना चाहते हैं, जिस भी संस्था से। तो यहाँ पे आपको पहले सेंटर नंबर लिखना है 5276, फिर निराला संगीत सदन रोसड़ा समस्तीपुर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है हमारा डेट। तो जिस डेट में आप फॉर्म भरेंगे वो डेट लिखेंगे। प्लेस में हमारा लिखाएगा रोसड़ा। अगर आप किसी और संस्था के छात्र हैं, आप वीडियो देखने के लिए समझ रहे हैं, तो आप अपनी जगह का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा गलती छात्र करते हैं वो यहीं पर होता है। ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर जितने भी डिटेल्स हैं वो ऑफिशियल डिटेल्स है, ये आपको नहीं फिल करना है। ये ईमेल आईडी और फोन नंबर ये आपको फिल नहीं करना है। ये संस्थान का, इंस्टीट्यूट का, आपके कॉलेज का फोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर लिखा जाना है, जो कार्यालय द्वारा लिखा जाएगा। आपको इसको, इसीलिए मैंने पहले ही बताया था, आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ देखें, चौथे नंबर में आपका मोबाइल नंबर मांग लिया गया है। अधिकतर छात्र क्या करते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे और उनको लगेगा कि यहाँ पे मोबाइल नंबर का कॉलम है तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देते हैं। ये काम आप नहीं करेंगे। आपके लिए मोबाइल नंबर ऊपर दिया गया है, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। ये वाला जगह आप खाली छोड़ देंगे, इस पे आप कुछ भी नहीं भरेंगे। सेंटर नंबर आपको पता है तो लिख सकते हैं 5276, नहीं पता है तो खाली छोड़ देंगे, इसे कार्यालय द्वारा भर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे आता है एडमिट कार्ड का। तो इसको आप सेम पूरा नाम अपना लिख देंगे, फादर्स नेम, सब्जेक्ट, क्लास, सेशन। तो जो भी सेशन, करंट सेशन है वो लिखेंगे। और लास्ट में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसमें निराला संगीत सदन रोसड़ा और ब्रैकेट में 5276 हम जरूर लिखेंगे। इसके बाद आपका क्या काम बचता है, एक बचता है यहाँ पे सिग्नेचर। एक आपका दो साइन है, अगर आप पूरे फॉर्म को देखेंगे तो एक यहाँ पर है और एक साइन आपका नीचे में, सबसे नीचे एडमिट कार्ड वाले जगह पे यहाँ पर है। तो दो जगह आपको साइन करना है। और इस तरह से आपका पूरा फॉर्म क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। करंट सेशन हमें यहाँ पर लिखना है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस हमें फोर्थ नंबर में लिखना है और साथ में अपना मोबाइल नंबर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी हमारे 10th के मार्कशीट में होगा वो लिखेंगे। इसके बाद मेल फीमेल को टिक करेंगे। 6 नंबर में नेशनलिटी में इंडियन और हिंदी। क्लास में जो क्लास आप भरना चाहते हैं 7th कॉलम में, और 8th कॉलम में इससे पहले जो आप पास आउट हैं वो लिखेंगे। इसका सारा डिटेल्स आप अपने मार्कशीट से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर बी नंबर में संस्था का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और लास्ट में 10 नंबर में है फिर से कहाँ से आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये आपको लिखना है। नीचे है डेट, तो करंट जो भी, जिस डेट को भी आप फॉर्म भरेंगे वो डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी और फोन नंबर ये ऑफिस का है, इसमें आपको नहीं कुछ भी लिखना है। और नीचे आपको फिर से इसको एडमिट कार्ड वाले सेक्शन को पूरा फिल कर देना है। ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और दो जगह आपका सिग्नेचर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है कि आपको क्या लगेगा, कैसे लगेगा, तो आप ध्यान देंगे। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है। फर्स्ट ईयर के जो भी छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के, वो क्या करेंगे, साथ में क्लास 10th या जिसे हम लोग मैट्रिक भी बोलते हैं, क्लास 10th का मार्कशीट जरूर अटैच करेंगे। ठीक है। क्लास 10th का मार्कशीट आपको जरूर अटैच करना है, एकदम नहीं भूलना है।
इसी से आपका सारा डिटेल्स मैच किया जाएगा। इसके बाद फोटो अभी आपको नहीं लगेगा। इसके बाद सेकेंड और थर्ड ईयर के जो भी छात्र हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के, ठीक है, इसके जो भी छात्र हैं वो क्या क्या लगाएंगे? तो जैसे जो सेकेंड ईयर के छात्र होंगे वो फर्स्ट ईयर का, जो थर्ड ईयर के छात्र होंगे वो सेकेंड ईयर का, प्रीवियस एग्जाम जो भी आप पास किए हैं उसका मार्कशीट लगाएंगे, ठीक है, मार्कशीट। प्रीवियस एग्जाम जो भी आप पास आउट है उसका क्या लगाना है हमें? मार्कशीट लगाना है। दूसरा क्या लगेगा? और इसमें अभी आपको कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि 10th का मार्कशीट आप लोग लगा चुके हैं फर्स्ट ईयर में, डिटेल्स आपका सही होगा। तो यहां तक ये होगा। तो क्या करना है? फर्स्ट ईयर में 10th का मार्कशीट लगाना है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रीवियस एग्जाम, अगर सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट का जीरोक्स लगेगा, थर्ड ईयर में है तो सेकेंड ईयर का लगेगा। इसके बाद आते हैं फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, इसमें क्या क्या लगेगा? तो ध्यान से देखिए। इसमें पहले तो सेम चीज, क्या? प्रीवियस एग्जाम का मार्कशीट, प्रीवियस एग्जाम मार्कशीट। जैसे अगर आप फोर्थ ईयर में है तो कौन सा लगाएंगे? थर्ड ईयर का लगाएंगे। फिफ्थ ईयर में है तो कौन सा लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, फोर्थ ईयर का लगाएंगे। दूसरा चीज इसमें क्या लगेगा? दूसरा चीज इसमें लगेगा 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, फोटो 2 लगेगा हमारा इसमें। और क्या लगेगा? बस इतना ही। हाँ, एक चीज और इसमें लगेगा आपको, तीसरा, क्लास 10th का मार्कशीट वापस से आप इसमें लगाएंगे, ठीक है, क्लास 10th का मार्कशीट इसमें लगाना। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ ईयर पे। सिक्स्थ ईयर एंड सेवेंथ ईयर, इसमें क्या है? सारी चीजें सेम है। जो फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में है ये तीनों तो रहेगा ही। एक्स्ट्रा में क्या रहेगा? एक्स्ट्रा में आपको क्लास 12th का भी मार्कशीट लगाना होगा, क्लास 12th मार्कशीट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ 10th का मार्कशीट, सेकेंड ईयर में प्रीवियस एग्जाम का, फोर्थ और फिफ्थ में प्रीवियस एग्जाम, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और 10th का मार्कशीट। सिक्स्थ ईयर और सेवेंथ ईयर के जो छात्र होंगे वो ये तीनों तो लगाएंगे ही। जैसे सिक्स्थ ईयर में कोई होंगे तो क्या क्या लगाएंगे? फिफ्थ ईयर का मार्कशीट, 2 फोटो और क्लास 10th और 12th का मार्कशीट। एक चीज और नया जो पहले नहीं मांगा जाता था, अब मांगा जा रहा है, वो है आपका आधार कार्ड का जीरोक्स। तो ये भी आप सिक्स्थ ईयर और सेवेंथ ईयर में आधार कार्ड को भी अटैच जरूर करेंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स थी वो आपका क्लियर हो गया होगा। फोटोज आपको यहाँ पे अटैच करना है, एक फोटो यहाँ पर है और एक फोटो आपको ऊपर में अटैच करना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। इसे आप आराम से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और फॉर्म जब भी भरें तो आराम से भरें। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कोशिश करें कि गलत ना भरें, आप पूछ के गुरुजी से और तब उसको आगे भरें। जहां भी डाउट हो तो पहले भरे नहीं, पहले पूछ लें फिर भरें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।